अगली खबर, विधवा की कहानी सुन भावुक हुए ऊर्जा मंत्री, इंजीनियर को डांटकर जुड़वाया कनेक्शन, 6 दिन से अंधेरे में थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक विधवा महिला की कहानी सुनकर भावुक हो गए। यह विधवा महिला अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ 6 दिन से अंधेरे में रह रही थी। महिला ने रोते हुए अपनी परेशानी मंत्री जी को बताई तो वह भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत असिस्टेंट इंजीनियर को फटकार लगाई और महिला के घर बिजली कनेक्शन जोड़ने को कहा। इसके बाद महिला के घर बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि सड़क पर रहने वाली महिला का 6,000 रुपये बिजली का बिल बकाया है। इसी वजह से उसके घर का कनेक्शन काट दिया गया था। वह 6 दिन से बिजली विभाग ऑफिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। गुरुवार को उसने ऊर्जा मंत्री के सामने अपनी पीड़ा को बयान किया और तुरंत ही उसकी समस्या का समाधान हो गया। अगली खबर, सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने बच्ची से की गंदी हरकत, महिलाओं ने दौड़ा कर पीटा, कपड़े फाड़े। राजस्थान के दौसा जिले के एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिलाओं ने उसकी पिटाई कर दी। घटनाक्रम गुरुवार दोपहर पापड़दा थाना क्षेत्र की स्कूल का है, जहां कई महिलाओं ने हेडमास्टर की चप्पलों से पिटाई की और शर्ट फाड़ दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाएं स्कूल परिसर में हेडमास्टर के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। आक्रोशित महिलाओं ने हेडमास्टर को बुरी तरह पीटा। स्कूल स्टाफ ने उसे मुश्किल से बचाया। घटनाक्रम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया और हेडमास्टर को हिरासत में लेकर आलूदा गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले जाया गया। अगली खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द की एसआई भर्ती परीक्षा 2021, फिर से परीक्षा कराने का आदेश। राजस्थान में अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। यह एग्जाम हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया गया था। भर्ती रद्द होने के राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा। बता दें कि यह भर्ती सब इंस्पेक्टर के 849 पदों पर हुई थी। 2021 के इस एग्जाम में पेपर लीक समेत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बातें सामने आई थी। एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा के बाद सिलेक्ट हुए 54 ट्रेनिंग थानेदारों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 सदस्यों समेत अब तक 122 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जितनी गालियां दोगे उतना कमल खिलेगा, कांग्रेस की सभा में पीएम मोदी को गाली पर भड़के अमित शाह। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की सभा में पीएम मोदी को गाली दिए जाने की घटना की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जितनी भी गालियां पीएम मोदी को दे, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को दोगे कमल उतना ही खिलेगा। अमित शाह ने गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 27 देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया, एक ऐसा पीएम जिसके पूरी दुनिया सम्मान करती है। लेकिन भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तरीय प्रदर्शन घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला है। राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं इस मंच से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा की राजनीति की शुरुआत की है और पीएम मोदी की माता के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं उसकी निंदा करता हूं। अगली खबर, चपरासी ने अधिकारी बन कैबिनेट मंत्री को पूरा अस्पताल घुमाया, फोन से की डीलिंग, सीएमओ ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक अस्पताल के चपरासी ने अधिकारी बनकर कैबिनेट मंत्री को पूरे अस्पताल का दौरा कराया। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो चपरासी को जेल भेज दिया गया। वहीं चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जाँच शुरू कर दी गई है। हालांकि आरोपी चपरासी को अब जमानत मिल गई है और उसको निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला 27 अगस्त का है। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और पूर्व बिंदकी विधायक ने फतेहपुर अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान एक चपरासी ने अधिकारी बनकर मंत्री जी को पूरा अस्पताल घुमा दिया, फोन पर डॉक्टरों से डीलिंग भी की। बाद में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो आरोपी चपरासी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। फतेहपुर जिले में 2 हृदय विदारक घटनाओं के बाद मंत्री घायलों से मिलने पहुंचे और इस दौरान चपरासी ने अधिकारी
अधिकारी बनकर उन्हें इलाज की गलत जानकारी दी। घटना के बाद मंत्री जी की शिकायत पर अधिकारी बनकर गलत जानकारी देने वाले प्रमोद कुमार चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बाद में जमानत दे दी गई। अगली खबर, आवारा कुत्तों से संबंधित समस्या के बारे में पहले हमें जानकारी दे। RWA ने लोगों को दी सलाह। दिल्ली में निवास कल्याण समितियों ने स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे आवारा कुत्तों से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में सबसे पहले अपने संबंधित RWA को सूचित करें ताकि शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से दिल्ली नगर निगम तक पहुंचाया जा सके। RWA के संयुक्त संगठन यूनाइटेड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ गांधी ने कहा है कि संगठन ने अपनी सदस्य समितियों से निवासियों के बीच जागरूकता फैलाने को कहा है। गांधी ने कहा है कि यही आवारा कुत्तों या निर्धारित भोजन स्थलों से संबंधित कोई भी चिंता हो तो निवासियों को तुरंत अपने RWA को सूचित करना चाहिए। RWA इन शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए MCD को भेजेंगे। मारो और तोड़ोगे, जितना मारना तोड़ना है, करते रहेंगे संविधान की रक्षा। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और RJD के नेता तेजस्वी यादव वोट अधिकार रैली निकाल रहे हैं। इस दौरान दरभंगा के एक मंच में PM मोदी को लेकर अश्लील भाषा का उपयोग किया गया है और इस पर अब राजनीति गर्मा गई है। बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ में पहुंच गई है। ये नया मोड़ गाली गलौज और अश्लील भाषा का है। दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से PM मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। इसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पटना के कांग्रेस कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इस मामले में आज राहुल गांधी का बयान सामने आया है। अगली खबर, जज खुद नहीं देख लेते कैसेट तब तक नहीं कहा जा सकता अश्लील वीडियो। 20 साल पुराने मामले में आया हाई कोर्ट का फैसला। अश्लील वीडियो कैसेट बेचने के आरोप में 20 साल पहले दोषी ठहराए हुए व्यक्ति को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले में काफी खरी खोटी सुनाई है। केरल हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया है जिसे 20 साल पहले अश्लील सामग्री वाले वीडियो कैसेट बेचने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जज कौसर एडप्पागात की एकल पीठ ने कोट्टायम निवासी हरि कुमार को इस आधार पर बरी किया है कि उसे दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाली मजिस्ट्रेट अदालत, उसकी दोष सिद्धि को बरकरार रखने वाली सत्र अदालत, दोनों ने ही यह पता लगाने के लिए उस वीडियो कैसेटों को नहीं देखा उनमें अश्लील सामग्री है या नहीं। अगली खबर, टेक्नोलॉजी के साथ आस्था का संगम। ब्रिटिश लग्जरी सुपरकार कंपनी के लोगों में भगवान गणेश। आमतौर पर कार कंपनियां अपने नाम के शुरुआत अक्षर का इस्तेमाल अपने लोगों के रूप में करती है, जैसे टाटा महिंद्रा, रोल्स रॉयस इत्यादि। लेकिन एक ब्रिटिश लग्जरी सुपर कार ब्रांड अपने लोगों के तौर पर भगवान गणेश की छवि का इस्तेमाल करता है। देश भर में 27 अगस्त से गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। विघ्नों के विनाशक, तभी सुख समृद्धि, बुद्धि और विद्या के देवता भगवान गणेश के प्रति लोगों में अपार आस्था है। विघ्नहर्ता के प्रति लोगों की यह आस्था केवल भारतवासी या हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रति भक्ति का प्रमाण हजारों किलोमीटर दूर बसे लंदन में भी देखने को मिलती है। जी हाँ, इसका एक जीता जागता प्रमाण ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो में देखा जा सकता है। अगली खबर, नहाते समय नदी में डूबे 3 बच्चे, बच्ची सहित 2 की मौत, परिवार में मचा कोहराम। लखनऊ के गोसाईगंज में 3 बच्चे नहाते समय नदी में डूब गए। हादसे में 2 की मौत हो गई। हादसे से इलाके में शोक की लहर है। गोसाईगंज के सलेमपुर के मजरा लोधपुरवा से गुजरी लोनी नदी में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। नहाने के लिए नदी में उतरे 3 मासूम अचानक पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि बच्ची सहित 2 की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही भीड़ जुट गई। नायब तहसीलदार गोसाईगंज गुरप्रीत सिंह
पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह त्रिपाठी के मुताबिक लोधपुरवा निवासी मजदूर गुड्डू शुक्रवार को सुबह 11 बजे लोनी नदी के किनारे खेत में काम कर रहे थे। तभी इनका बेटा विराट, जो कि 4 साल का है, खेलते हुए पड़ोसी अंकित की बेटी हिमानी व साजन के बेटे गोरख, यानी वो भी 4 साल की उम्र का है, साथ खेलकर पहुंच गए।